Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एम्फिऑक्सिस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया एनिमल एम्फिऑक्सिस के बारे में। तो इसमें पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। एम्फिऑक्सिस को पैलेस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1778 में डिस्कवर किया गया था। और एम्फिऑक्सिस जो है वो फिश लाइक एनिमल होता है, मतलब कि ये फिश की तरह दिखाई देता है और ये फिश की तरह ही स्विम भी करता है। ठीक है। एम्फिऑक्सिस का जो बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और अगर इनकी शेप को देखें तो ये स्पिंडल शेप्ड का होता है। स्पिंडल शेप्ड मतलब कि इनके बॉडी के जो दोनों लास्ट सिरे होते हैं वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। तो ऐसे बॉडी को बोला जाता है स्पिंडल शेप्ड बॉडी। ठीक है। और एम्फिऑक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये फाइलम कॉर्डेटा का एनिमल है। ग्रुप है एक्रेनिएटा। सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। क्लास है लेप्टोकॉर्डी। फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमिडी। और टाइप मतलब कि जीनस है इसमें ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट। तो एम्फिऑक्सिस जो है वो मेराइन वाटर में मिलते हैं, मतलब कि ये समुद्री होते हैं और ये वाटर के अंदर भी स्विम कर लेता है और समुद्र के तट के जो छिछले पानी होते हैं उसमें भी ये बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है। और ये अपना बिल यू शेप्ड का बनाता है। एम्फिऑक्सिस जो है वो एक सिलियरी फीडर्स होता है। सिलियरी फीडर्स मतलब कि ये वाटर में प्रेजेंट प्लैंक्टोनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में लेते हैं। इनकी जो सिलिया है वो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं और सिलिया की मूवमेंट की वजह से जो वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ में इसके बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिलियरी फीडर्स। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर्स या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एम्फिऑक्सिस जो है वो वाइट कलर का दिखाई देता है और ये फिश लाइक एनिमल होता है, मतलब कि फिश की तरह दिखाई देता है और ये फिश की तरह स्विम भी करता रहता है। अब अगर इसकी लेंथ को देखें, मतलब कि इसके बॉडी के साइज को देखें, तो इनकी जो लंबाई है वो 2 से 3 इंच होती है। ठीक है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ बॉडी। तो इनका जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रंक और दूसरा होता है टेल। जो ट्रंक होता है वो एंटेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है और टेल जो है वो इनके बॉडी के पोस्टेरियर मतलब कि पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है। और हेड इसमें अब्सेंट होते हैं, मतलब कि ट्रू हेड इसमें नहीं पाया जाता। अगर इनके बॉडी को देखें तो ये दोनों एंड पे पॉइंटेड होते हैं, मतलब कि नुकीली होते हैं। तो यहाँ पे ये है एम्फिऑक्सिस का डायग्राम। ठीक है। या फिर इसी को ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला जाता है। तो अगर ब्रैंकियोस्टोमा के बॉडी को देखोगे तो इनका जो बॉडी है वो दोनों सिरे से पॉइंटेड होता है, मतलब कि नुकीला होता है। इनका जो बॉडी है वो 2 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है ट्रंक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है ट्रंक और ये पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है टेल। ठीक है। तो इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये भी पॉइंटेड मतलब कि नुकीले होते हैं और जो पीछे वाला मतलब कि जो टेल वाला पोर्शन है ये भी नुकीला होता है। तो ऐसे बॉडी को बोला जाता है स्पिंडल शेप्ड बॉडी। ठीक है। तो इनका जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप्ड का होता है। इनके बॉडी का जो आगे वाला पार्ट है उसे रोस्ट्रम कहा जाता है। तो ये आगे वाला जो सबसे आगे वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम। और रोस्ट्रम के जस्ट नीचे ओरल हुड होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है ओरल हुड। ठीक है। और ओरल हुड पे कई सारे टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कांटे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है ओरल सीरी। ठीक है। ओरल सीरी के ठीक ऊपर व्हील ऑर्गन दिखाई देता है। तो ये जो ओरल सीरी है इसके ऊपर में व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनकी बॉडी में फिन्स पाई जाती हैं जो कि तैरने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमने फिशेस में देखा था, फिशेस में पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो पेयर में नहीं होते। ठीक है। तो इनमें 3 अनपेयर फिन्स होते हैं। एक होता है डॉर्सल फिन। ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है डॉर्सल फिन, जो कि इनके बॉडी के डॉर्सल साइड मतलब कि ऊपर की ओर होता है।
और दूसरा होता है इसमें वेंट्रल फिन, जो कि इनके बॉडी के वेंट्रल साइड मतलब कि नीचे की ओर होता है। ठीक है। और तीसरा होता है इसमें कॉर्डल फिन, जो कि इसके टैल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है कॉर्डल फिन। ठीक है। तो इसके पास में 3 अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। सबसे ऊपर की ओर डॉर्सल फिन होता है, नीचे की तरफ वेंट्रल फिन, और पीछे मतलब कि टैल वाले पोर्शन में कॉर्डल फिन होता है। और ये फिन जो है वो तैरने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब इनके बॉडी का जो ट्रंक वाला रीजन है उसमें 3 छिद्र पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें 3 पोर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें माउथ। तो यहाँ पे ये जो पोर दिख रहा है इसे बोला जाता है माउथ। माउथ जो है वो इसके ट्रंक के आगे वाले पोर्शन में वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये बॉडी के आगे वाले साइड में वेंट्रल वेंट्रल मतलब कि बॉडी के नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेकेंड पोर होता है इसमें एट्रियोपोर। तो यहाँ पे वेंट्रल फिन्स के ठीक सामने यहाँ पे एक छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एट्रियोपोर। ठीक है। और थर्ड पोर होता है इनर्स, जो कि बॉडी के पोस्टेरियर पार्ट में कॉर्डल फिन के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कॉर्डल फिन के जो बेस है वहाँ पे एक और पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एनल पोर। ठीक है। और इनके माउथ और एट्रियोपोर के बीच में मायोस्टोम्स के ठीक नीचे गोनेट्स की सीरीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे माउथ और जो एट्रियोपोर है उसके बीच में गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हें कॉर्डेटा के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इनका जो नोटोकॉर्ड है वो इनके रोस्ट्रम से लेकर के टैल तक फैला हुआ रहता है। ठीक है। इसी कारण इसको कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है बॉडी वॉल। तो इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 स्ट्रक्चर होती है। इसमें से फर्स्ट होता है स्किन या फिर इसी को इंटेग्यूमेंट भी बोला जाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है मस्कुलेचर और थर्ड है पेरिटोनियम। ठीक है। अब अगर इनकी बॉडी वॉल के वर्टिकल सेक्शन को देखें तो इनके बाहर की तरफ मतलब कि ऊपर की साइड में एपिडर्मिस का लेयर होता है। ठीक है। तो इनके बॉडी के सबसे बाहर मतलब कि ऊपर की तरफ एक पतली एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देती है। ठीक है। और एपिडर्मिस में क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, ये जो एपिडर्मिस है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। और इन लेयर्स में सेंसरी सेल्स और ग्लैंड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये एक क्यूटिकल लेयर को बना देती हैं जिसे क्यूटिस ऑफ कम्पेक्ट लेयर बोला जाता है। ठीक है। और इस क्यूटिस लेयर के अंदर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। अब इस क्यूटिस लेयर के नीचे नीचे प्रेजेंट होता है सबक्यूटिस लेयर। ठीक है। जो कि जिलेटिनस मैट्रिक्स से बना होता है। तो ये जो सबक्यूटिस लेयर है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स से बना होगा और इसके अंदर में नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और सबसे नीचे इसमें मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है मस्कुलेचर। तो इनमें मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और इनका जो मसल्स होता है वो वेल डेवलप होता है, जो कि बॉडी वॉल के जस्ट नीचे मतलब कि अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो मसल्स होती हैं वो वी शेप्ड में मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एम्फियोक्सिस है। तो एम्फियोक्सिस में जो मसल्स होते हैं वो इस प्रकार से वी शेप के दिखाई देते हैं। ठीक है। ये सेगमेंटेड होते हैं और इनमें लगभग 60 से 62 मसल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी को मायोमियर से फिर मायोटोम्स भी बोला जाता है। ठीक है। और इनकी मसल जो है वो साइड टू साइड कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। तो इनकी जो मसल्स है वो सेगमेंटेड होती हैं और इनका जो सेगमेंट है वो वी शेप्ड का दिखाई देता है और इनकी इन सेगमेंट की जो संख्या है वो लगभग 60 से 62 तक होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमियर्स या फिर मायोटोम्स। ठीक है। एम्फियोक्सिस में एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। बॉडी में कुछ एंडोस्केलेटन जैसी स्ट्रक्चर होती हैं।
बट ना तो ये बोनी होती है, मतलब कि ना तो ये बोन का बना होता है, और ना ही ये कार्टिलेजिनस होती है, मतलब कि ना ही ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है।